हरे कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। ये पहले हमारे लाला जी के सबके दर्शन कर लो आप सब। ये आज के दर्शन हैं। हमारी छुटकी ने टोपी निकाल के फेंक दी क्योंकि उनको टोपी नहीं लगानी है। यहाँ हमारे दोनों जोड़ी बैठी हुई है, लाडो और काना दोनों बैठे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें कैसे पता चले कि ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, ये हम कैसे पता लगाएं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, और संकेत कैसे पता चले कि ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो आइए आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारे साथ में कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम किसी से बता भी नहीं सकते, तो वो सब चीज़ें जो हैं आज हम आप सबसे शेयर करेंगे। पहला जो होता है कि जैसे मान लीजिए हम वृंदावन गए हैं, ठीक है, वृंदावन जाते हैं और आपको बिहारी जी के दरबार से कोई माला मिलती है, कोई तुलसी की माला मिलती है, या आप किसी भी अन्य मंदिर में जाते हैं और आपको वहाँ से कुछ भी मिलता है, चाहे प्रसादी मिले। प्रसादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, जैसे कि फूल माला मिल गई आपको, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको कुछ भी मिल जाए, तो आप ये जान लीजिए कि आपके ऊपर बिहारी जी की या आपके इष्ट देव की अति कृपा हो रही है, कि जो कि आपको बिहारी जी ने आपको माला के रूप में स्वीकार कर लिया है, माला दे के स्वीकार कर लिया है। क्योंकि हर किसी के नसीब में बिहारी जी की माला नहीं होती है, ये आप सब भी जानते हो। दूसरा संकेत होता है कि हम लोग पूजा करने के लिए बैठे हैं और हमारे दरवाजे पे गाय का आना बहुत शुभ माना जाता है। हमारे ठाकुर जी का भी नाम गोपाल है, जो कि गऊ के नाम से ठाकुर जी का नाम रखा गया था, जाने जाते हैं। तो पूजा करते समय गाय का आना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और इसकी गाय के आने से हमारे ठाकुर जी बताते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। ठीक है। तीसरा संकेत जो कि बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा, हम सुबह या शाम कभी भी माला जाप करते हैं या पूजा करते हैं, पूजा करते समय अगर हमको रोना आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से हो चुका है, इसलिए आपकी आंखों में उनके प्रेम के भाव के आंसू आपकी आंखों से झलक रहे हैं। ये हर किसी के साथ में नहीं होता है। दुनिया बहुत ज़्यादा भक्ति करती है लेकिन फिर भी ऐसे भाव उनके मन में नहीं आते हैं, और ना ही उनके साथ में कुछ ऐसा होता है कि ठाकुर जी ने कभी उनको दर्शन भी दिए हैं, चाहे वो कितनी भी सेवा कर रहे हों। ठीक है, तीसरा संकेत। चौथा संकेत होता है जब हम बिहारी जी की जोत जलाते हैं, नारायण जी की जोत जलाते हैं। नारायण जी की जोत या बिहारी जी की जोत जो गोल बत्ती होती है ना, गोल बत्ती, उसकी जोत जलाई जाती है। अगर उस जोत के अंदर फूल बन जाता है, फूल बनने का शुभ संकेत होता है कि बिहारी जी आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं रोता है अपने ठाकुर जी के प्रेम में, सिर्फ वही रोता है जो ठाकुर जी से अति प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिनके अंदर भाव होते हैं, वही हमारे ठाकुर जी के लिए रोते हैं, और हमारे ठाकुर जी भी उन्हीं को याद करते हैं जो हमारे ठाकुर जी के लिए रोते हैं। आ जाते हैं हम पांचवे पे। पांचवा जो संकेत होता है वो होता है हम पूजा करने के समय पर हमारे द्वार पे संत आ जाए तो भगवान ने हमको स्वीकार कर लिया है। भगवान संत का आना बहुत शुभ माना जाता है। जो संत जो होते हैं वो भगवान की दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, पूजा पाठ इतनी करते हैं, और जो संत सेवा करता है उससे तो भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए संत सेवा बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और जो संत किसी के दरवाजे पे आके कुछ मांगे तो इससे भी भगवान के संकेत होते हैं कि वह आपसे खुश हैं। और अब आ जाते हैं हम छठे पे। पूजा करने बैठे हो और पूजा आपकी खत्म हो गई है, अचानक से आपके घर का कोई बालक आ जाता है, आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो शुभ संकेत होते हैं कि ठाकुर जी ने आपको
स्वीकार कर लिया है और आपको अब कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अब आप उनके हो। बालक का आना पूजा के समय या पूजा के बाद बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब आ जाते हैं सातवां संकेत। सातवां संकेत है, आप पूजा करने बैठे हो या पूजा कर चुके हो या सुबह के टाइम आपने दरवाज़ा खोला है मेन गेट अपना, और उस टाइम पे आपके दरवाजे पे कोई भिखारी खड़ा हो या कोई खाना मांगने वाला हो या कोई भी हो या कोई मेहमान आया हो, तो भी आपके ठाकुर जी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। ये भी बहुत शुभ संकेत होते हैं और ठाकुर जी इन संकेतों से बताते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा को स्वीकार कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम 8वें पे। जब हम पूजा करने के समय या हम माला जाप करने के समय ध्यान में भगवान का आना या ध्यान में ऐसे ध्यान मगन हो जाना कि जैसे शरीर हमारा तुलसी के पत्ते के समान हो चुका है, अब इस दुनियादारी से हमारा कोई मतलब नहीं है, हरि है मेरे श्री कृष्णा, अब आप ही हमारे हो और हम ही आपके हैं, तब भी आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो श्री कृष्ण से, भगवान जी से मिल जाता है। तो ये भी बहुत शुभ संकेत होता है और इससे कन्हैया जी बताते हैं कि मैं अपने भक्तों से अति प्रेम करता हूँ, तो मैं ये संकेत अपने भक्तों को ज़रूर देता हूँ। ठीक है। अब आ जाते हैं हम 9वें संकेत में। जब हम रात को सोते हैं या रात या दिन, भगवान का सपने में आना बहुत शुभ माना जाता है। ये दर्शन हर किसी को नहीं होते हैं, चाहे लोग सालों साल पूजा पाठ करते हैं, सालों साल सेवा करते हैं, पर उनको भगवान के दर्शन कभी सपने में भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। और वो लोग तरसते हैं कि बस एक बार ठाकुर जी हमको कैसे भी करके एक बार दर्शन दे दो, चाहे हमारे प्राण क्यों ना ले लो, पर हमें दर्शन दे दो। और जिनको दर्शन होते हैं वो बहुत खुश नसीब होते हैं कि, और पहला जो हमारे, जब हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं तो जो पहला दर्शन जो होता है ना ठाकुर जी का, वो सपने में ही होता है। जब सपने में आपको भगवान जी दिख जाएं तो मान लीजिएगा कि आप बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, आपको बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे किसी भी रूप में हो, पर होगी ज़रूर। 10वां संकेत है कि जब आप पूजा करने बैठते हो और अचानक से आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि जैसे हमारे शरीर में अभी के अभी कोई चला है, या फिर हम चल रहे हैं और हमें ऐसा लगे कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है, तो ये भी भगवान श्री कृष्ण, श्री नारायण, सीताराम जी ने ये बताया है कि मैं अपने भक्तों को ऐसे भी संकेत देता हूँ कि मैं अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा लाड प्रेम करता हूँ। और मैं इन 10 संकेतों से ये है कि मैं अपने भक्तों के पास ही रहता हूँ और मैं उनकी सेवा से बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। तो ये थे 10 संकेत हमारे ठाकुर जी के, जो ठाकुर जी अपनी भक्तों की सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपके साथ में इन 10 में से कुछ भी हुआ हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक मैं बताती हूँ, जिनके साथ में चमत्कार होते हैं, लीलाएं होती हैं, उनको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब चमत्कार और लीलाएं कैसी होती हैं, अब ये नहीं है कि भगवान आपको आकर बहुत सारी चीज़ें करवाएंगे। लीलाएं मतलब होती है कि जिस चीज़ की आपने सोचा नहीं वो हो गया। अब मान लीजिए सुबह मैं बच्चों का कपड़े बदल रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ और मुझे बार बार ये भगा रहे, कभी इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इसको कहते हैं लीलाएं। आपका कोई काम ना बन रहा हो और वो एकदम से बन जाए, इसको कहते हैं लीलाएं। ठीक है। चमत्कार होते हैं कि आपने अपने जीवन में कुछ चीज़ें ना सोची हो और वो आपका हो रहा हो, इसको कहते हैं चमत्कार। तो अगर आपके साथ में इन सब चीज़ों के साथ में कुछ भी हो रहा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किएगा और राधे राधे ज़रूर लिखना, अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाना। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।